नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कविता कौशिक जी की कहानी अनुभूति। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अनुभूति। मेरा विवाह एक व्यावसायिक परिवार में हुआ था। पति का अपना अच्छा खासा निजी व्यवसाय था। घर में ईश्वर का दिया सब कुछ था, इसलिए मैंने कभी नौकरी करने का विचार नहीं किया था। घरेलू कामों से फुर्सत पाकर कभी अखबार लेकर बैठ जाती तो कभी टीवी पर कोई कार्यक्रम देख लेती। इसी प्रकार समय बीत जाता। एक दिन अचानक अखबार पढ़ते हुए नजर एक पन्ने पर ठहर गई। अखबार में मेरी एक सहपाठिन की फोटो छपी थी, कोई पुरस्कार लेते हुए। मैं अखबार खोलकर वह खबर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब मैं पुरानी यादों में खोती चली गई, पता ही नहीं चला। वह अनु थी। हमारे गांव में उसकी माँ हमारे विद्यालय में अध्यापिका थी। सभी उन्हें बहन जी कहकर पुकारा करते थे। हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ देना उनकी आदत थी। शायद उनकी इसी आदत के कारण सब उनका बहुत आदर सम्मान किया करते थे। हमारी अम्मा बताया करती थी कि बहन जी अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, इसीलिए उनकी शादी भी एक अच्छे खाते पीते परिवार में 16 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब बहन जी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। विवाह को 6 वर्ष ही हुए थे कि एक कार दुर्घटना में उनके पति का देहांत हो गया। 22 वर्ष की ही थी तब बहन जी। उनके दोनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। बहन जी के पिता उन्हें तथा दोनों बच्चों को लेकर मायके चले आए। अब ससुराल में था भी कौन जो उनकी देखभाल करता। तब से बहन जी मायके में ही रहती थी। मायके आने के बाद बहन जी ने रात दिन मेहनत की और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। उनकी लगन का ही परिणाम था कि सफलता उनके कदम चूमने लगी और बहन जी को कस्बे के एक स्कूल में सहायक अध्यापिका की नौकरी मिल गई। अनुभूति उनकी बड़ी बेटी और मेरी सहपाठी थी। हम सभी उसे अनु कहकर पुकारते थे। बहन जी उसके नाम के बारे में कहा करती थी। इसने अपने आने के बाद मुझे बड़ी सुखद अनुभूतियों का एहसास कराया है, इसलिए मैंने इसका नाम अनुभूति रखा है। बड़ी होनहार, चुलबुली और हंसमुख थी अनुभूति। सभी उसे देखकर कहा करते, यह बड़ी होकर जरूर कुछ न कुछ बनेगी और बहन जी का नाम रोशन करेगी। हम सब साथ खेलते कूदते कब हाई स्कूल में आ गए पता ही नहीं चला। परीक्षाएं नजदीक आ गईं, लेकिन अनु बीमार पड़ गई और काफी समय तक स्कूल नहीं आई। हम सब बहुत चिंतित थे, लेकिन अनु बीमारी में भी आश्वस्त दिखाई देती। परीक्षाएं हुई और फिर परिणाम घोषित हुआ। अनु अच्छे अंकों से पास हो गई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहन जी ने अनु को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। 2 वर्ष तक हम एक दूसरे से नहीं मिले। इसी बीच मेरा विवाह हो गया और मैं ससुराल आकर घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। उसके बाद कभी कभार ही हमारा मिलना होता। बहन जी चाहती थी कि अनु जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तभी उसकी शादी करें, लेकिन इंसान का सोचा हुआ सब पूरा ही हो ऐसा भी तो जरूरी नहीं। काफी समय बाद मैं अपने मायके गई तो पता चला बहन जी बहुत बीमार हैं। मैं उनसे मिलने गई। सचमुच ही वे बहुत बीमार थीं। उनकी हालत देखकर मेरा मन भर आया। मुझे भावुक होते देख उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्यों परेशान होती हो बेटा? हारी बीमारी तो चलती ही रहती है, तुम लोग यूं ही परेशान हो जाते हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन अनु कहीं दिखाई नहीं दी। अनु को ढूंढ रही हो? वह मेरी रिपोर्ट लेकर दिल्ली गई है, आती ही होगी। क्या कर रही है वह आजकल?
एमएससी कर चुकी है। एक लंबी सांस लेते हुए बहन जी ने कहा, सीडीएस कंपटीशन क्लियर हो गया था उसका। ट्रेनिंग के लिए भोपाल जाना था कि तभी मेरी तबीयत खराब हो गई और उसने मुझे छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। अब मेरे बहुत जोर देने पर बीएड का कंपटीशन दिया है। सोचती हूँ नंबर आ जाए तो बीएड और हो जाए। कल कोई परेशानी हो तो अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाए। अभी शादी का इरादा नहीं है क्या? अरे नहीं रे, मैं तो भूल ही गई। अभी 2 माह बाद उसकी शादी है। सोचती हूँ मेरे रहते हुए ही उसकी शादी हो जाए और खुशी खुशी अपने घर चली जाए। कल ना जाने क्या हो। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? सब ठीक ही होगा। बहन जी से अनु को लेकर काफी देर तक बातें होती रहीं और उसके बाद मैं घर चली आई और शाम को अपनी ससुराल आ गई। मुझे ये एहसास भी नहीं था कि मेरी ये मुलाकात बहन जी से आखिरी मुलाकात होगी। कुछ दिन बाद पता चला कि अनु की शादी से पहले ही बहन जी इस दुनिया से विदा हो गईं और परिवार वालों ने उसकी शादी भी कर दी है। समय तीव्र गति से चलता रहा। वह कब कहां किसी के लिए रुका है। मैं अपनी गृहस्थी में रमती गई। इस बीच मैं 2 बेटियों की मां बन चुकी थी, लेकिन परिवार वालों को एक बेटे की चाह थी, सो मैं तीसरी बार ना चाहते हुए भी मां बनने वाली थी और एक दिन फिर मैंने बेटे को जन्म दिया। घर में जश्न का माहौल था। सभी रिश्ते नातेदार आ रहे थे। मेरी एक रिश्तेदार ने अनु का जिक्र किया। उन्होंने उसके बारे में बताया कि बिल्कुल साधारण परिवार में उसकी शादी हुई। सुनकर मैं उससे मिलने की इच्छा को रोक नहीं सकी और उनसे उसका पता और उसके पति का फोन नंबर ले लिया। फोन पर उससे और उसके पति से बात हुई। उसकी आवाज से ही मुझे उसकी उदासी का आभास हो गया। मैंने उसे अपने घर आने की दावत दी। उसने आने का वादा किया। अगले दिन सभी मेहमान जा चुके थे। मैं नौकरानी के साथ घर समेटने में लगी हुई थी कि कॉल बेल बजी। मैं स्वयं ही दरवाजा खोलने पहुंची। दरवाजा खोला तो देखा कि अनु थी अपने पति के साथ। मैं मारे खुशी के उससे लिपट गई। मुंह से बोल भी नहीं फूट रहे थे। हम दोनों कब तक यूं ही एक दूसरे के गले से लिपटे खड़े रहते कि पीछे से उसके पति की आवाज ने हमें वर्तमान में लौटाया। अरे भाई, क्या हमें अंदर आने के लिए रास्ता मिलेगा या आप दोनों यूं ही रास्ता रोके खड़े रहेंगे? ओह सॉरी, आइए आइए। अंदर आने पर मैंने उसे ध्यान से देखा। बहुत बदली बदली लग रही थी। लगता था उसकी हर पल खिलखिलाती हंसी ने एक उदासी का रूप ले लिया था। हालांकि वह बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन उसकी बातों में अब वह पहले सा हौसला और जोश का जज्बा नहीं था। उसके पति जिंदा दिल, मिलनसार लेकिन शांत स्वभाव के इंसान थे। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बातों ही बातों में कह दिया, आपने तो हमारी अनु को बिल्कुल ही बदल दिया। कैसे? ये हमारे ग्रुप की सबसे होनहार लड़की थी। हमें उम्मीद थी कि हमारे ग्रुप में से ये ही कुछ बनेगी, लेकिन ये तो जो थी वह भी नहीं रही। कहते कहते मुझे लगा कि मैं कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई। मैंने बात को संभालते हुए कहा, देखिए, मेरे कहने को आप अन्यथा न लें। मुझे ऐसा महसूस हुआ इसलिए बोल दिया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तो मैं भी महसूस कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं? परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के चलते कुछ कर नहीं सकता। आपको ही कुछ करना होगा, वरना ये यूं ही घुट घुट कर अपना सत्यानाश कर लेगी। नहीं नहीं विमल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ठीक है। अभी कुछ दिन से तबीयत खराब थी बस, और कुछ नहीं। तुम बेकार में चिंता कर रही हो, अनु बोली। कुछ देर वातावरण में चुप्पी सी छा गई और उसे तोड़ते हुए उसके पति ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगा। और फिर वे दोनों चले गए। समय फिर पंख लगाकर उड़ने लगा। कुछ समय बाद मेरी अपनी उसी रिश्तेदार से मुलाकात हुई और अनु की बातें शुरू हो गईं।
उसने बताया अनु की शादी जिस घर में हुई बहुत ही साधारण से परिवार में हुई, लेकिन अनु हमेशा घर को उठाने में ही लगी रहती है। पहले सिलाई का काम शुरू किया और अब आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी है। साथ ही साथ बीएड भी कर रही है। उसने जो बताया सुनकर मेरा मन अनु के प्रति स्नेह और श्रद्धा से भर गया। उसके काफी समय बाद एक दिन अनु का फोन आया। उसकी आवाज में बहुत चहक थी। आवाज से ही लग रहा था कि वह बहुत खुश है। हेलो विमल, मैं अनु। हाँ हाँ अनु बोल, आज तो बड़ी खुश लग रही है। हाँ विमल, आज बहुत बहुत खुश। सुन, तुझे भी सुनकर खुशी होगी। तू चाहती थी ना कि मैं कुछ बनूं, कुछ करूं। तो सुन, मुझे इंटर कॉलेज में जॉब मिल गई है। आज ही मैंने ज्वाइन किया है। अनु, बहुत खुशी हो रही है मुझे तेरी नौकरी का सुनकर, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तेरी पुरानी चहक वापस लौट आई है और बहन जी की इच्छा पूरी हो गई। हाँ विमल, अगर आज मम्मी होती तो बहुत खुश होती। चल ठीक है, फिर बात करती हूँ। यदा कदा उससे बात होती रही। टीचिंग के साथ उसने लिखना भी शुरू कर दिया। बहुत कुछ खोने के बाद आज उसे अपनी मेहनत का अवार्ड मिल रहा था। उसी की सूचना अखबार में छपी थी, जिसे पढ़कर मैं भी एक सुखद अनुभूति से भर उठी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।